बीपीएससी पीआरटी में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम रूप से जो फैसला दिया है उसकी कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुकी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने सुबह डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित किया था कि केस को डिसमिस कर दिया गया है, यानी खारिज कर दिया गया है। इसके लिए कारण ये बताया गया कि जो पिटिशनर के वकील थे वह इस याचिका के साथ प्रोसीड नहीं होना चाहते थे। साथ ही साथ ऑनरेबल जस्टिस ने यह कहा था कि आप इसको रिव्यू पिटिशन के तौर पर ला सकते हैं, लेकिन ये केस डिसमिस कर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के सभी रास्ते अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस समय बिहार के बीएड कैंडिडेट और पूरे देश भर के बीएड कैंडिडेट जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित थे, उनके मन की स्थिति क्या होगी मैं भली भांति समझ सकता हूं। लेकिन ये समय थक करके हार करके बैठने का नहीं है। आपके पास दो विकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज खूब मन भर करके आप रो लीजिए, आप अपना मन शांत कर लीजिए, लेकिन कल जो सुबह आपका इंतजार कर रहा है, यकीन मानिए जीतने का मजा तभी है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। बिहार में फेज 2 की वैकेंसी के लिए शॉर्ट एडवर्टीजमेंट बीपीएससी ने जारी कर दिया है और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट कभी भी जारी हो सकता है। 70,000 पद ऑलरेडी सृजित किए जा चुके हैं और लगभग 40,000 पद जो कि टीजीटी पीजीटी से बचे हुए हैं वो जोड़ करके लगभग 1,10,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इस भर्ती में जो सबसे कम कंपटीशन होगा वो पीजीटी यानी उच्च माध्यमिक स्तर के लिए होगा। ऑलरेडी 18,000 पद सृजित किए गए हैं और जो पहले के फेज 1 से पद रिक्त हैं वो भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि सबसे कम उसी पर फाइट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप टीजीटी की वैकेंसी देखेंगे माध्यमिक की, चूंकि इससे पहले वाले में वैकेंसी खाली होने का रीजन ही ये था कि जो 2019 में एसटीईटी का पेपर हुआ था उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउ नहीं थे, लेकिन अभी हाल ही में जो 2023 में एसटीईटी का पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड थे, यानी कि अब अदर स्टेट कैंडिडेट के पास भी एसटीईटी क्वालिफाई हो चुका है, जिसकी वजह से वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो कि फेज 1 में सम्मिलित नहीं हुए थे लेकिन इस फेज में सम्मिलित होंगे। लेकिन पीजीटी में आप देखेंगे उसमें पीजी प्लस बीएड मांगा जाता है और ऐसे कैंडिडेट की संख्या कम होती है, इसलिए आप देखेंगे सबसे कम जो कंपटीशन होगा वो पीजीटी में ही होगा और टीजीटी में इससे ज़्यादा कंपटीशन होगा और सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होने वाला है वो फिर से कक्षा 6 से 8 की भर्ती में होने वाला है। 6 से 8 की भर्ती की अगर बात करें तो इसमें बीएड भी शामिल होगा, डीएलएड भी शामिल होगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी में सिर्फ बीएड अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। टोटल 1,10,000 पदों पर जो भर्ती है इसमें से अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तो 1,10,000 पर टोटल सीट पर बीएड को मौका मिलने जा रहा है और लगभग 32,000 जो कि 6 से 8 वाली भर्ती है उसमें डीएलएड को मौका मिलेगा। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, आज ही से मेहनत शुरू कर दीजिए और जो आप लेवल सोच रहे हैं उससे भी एक लेवल ऊपर इसमें कंपटीशन का लेवल रहने वाला है। आप इसको इस प्रकार से सोच सकते हैं कि जैसे पिछली बार प्राइमरी में जो 80,000 पद थे उसमें कट ऑफ देखिए और इस बार जो 32,000 अपर प्राइमरी में वैकेंसी आ रही है उसमें डीएलएड भी फाइट करेगा और बीएड भी फाइट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बिहार का अगर आप अपर प्राइमरी सीटेट वाला पेपर देखेंगे तो बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग को अलाउ किया जाए। अगर सीटेट का फॉर्म आ जाता है तो अन्यथा की कंडीशन में इस भर्ती से पहले एक बार बीटीईटी का परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। लगातार अभ्यर्थी बीएसईबी जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर एसटेट का आयोजन करती है उस पर दबाव बना रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर शिक्षा विभाग हमें अनुमति देता है तो हम 20 दिन में परीक्षा करा करके रिजल्ट जारी कर देंगे। इस कंडीशन में देखिए अगर बहुत ज़्यादा दबाव बना तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग भी मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी TRE 1 से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल भी सरकार प्रेशर में होगी कि इनको पिछली भर्ती से बाहर किया गया है और इस बार अगर इनको मौका नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। इन सबको लेकर के सरकार भी थोड़ा दबाव में जरूर दिखेगी। और इसके पहले वाले में आप देखेंगे एसटीईटी पेपर पहले ना कंडक्ट कराने की वजह से कितनी फजीहत झेलनी पड़ी थी। लगातार उनका विरोध हो रहा था कि आपके पास कैंडिडेट तो हैं लेकिन आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटीईटी का पेपर नहीं कंडक्ट कराया, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा सीटें खाली चली गई टीजीटी और पीजीटी में। वो गलती शायद ना दोहराई जाए, इसलिए अगर सीटेट का फॉर्म नहीं आता है तो राज्य सरकार एक बार जरूर विचार करेगी, अगर आप लोग का दबाव रहा कि बीटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसको लेकर के लगातार आप लोग दबाव बनाइए कि अगर सीटेट नहीं आता है तो बीटेट के लिए शिक्षा विभाग अनुमति दे बीएसईबी को, जो कि 20 दिन में परीक्षा कंडक्ट करा करके रिजल्ट दे सकती है, जिस प्रकार से उनकी तैयारी या फिर कह लीजिए जैसे कि एसटेट में उन्होंने किया था।
तो 1 महीना लेट ही सही अगर इस वैकेंसी को लेट किया जाता है तो कोई किसी को भी परहेज नहीं होगा। इतनी हड़बड़ी में कर करके पीआरटी फेज 1 वाला देख लीजिए कितना विवाद और ये सभी चीज़ें झंझट में मामले फंसे हैं। 1 महीना लेट ही सही, लेकिन कम से कम सबको मौका मिले। अब कोई ऐसा कैंडिडेट ना हो कि जो ये बोले कि मुझे मौका नहीं मिला। सीटेट आ जाता है तो सबसे अच्छी बात है, सब अपियरिंग में अप्लाई करने का मौका दे दिया जाए। और अगर सीटेट नहीं आता है तो बीटेट जरूर करा लेना चाहिए राज्य सरकार को, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका अपर प्राइमरी टेट क्वालिफाई नहीं होने की वजह से और बीएड ना होने की वजह से केवल वो डीएलएड है, वो आने वाले फेज 2 के पूरे तीनों स्तर के शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, आपकी मांग ये होनी चाहिए कि बीटेट की परीक्षा का आयोजन एक बार फिर से करा लिया जाए, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई जाए। अगर मैं बात करूं डिफ़िकल्टी लेवल की या फिर कंपटीशन के लेवल की, तो कंपटीशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी जो आपने 80,000 पद देखा था उसमें 3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी थी और जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 67,000 पद वो सामान्य के लिए था। लेकिन अब की जो वैकेंसी आएगी 32,000 पद अपर प्राइमरी में, उसमें बीएड और डीएलएड दोनों होंगे। और साथ ही साथ ये वैकेंसी जो होगी सब्जेक्ट वाइज होगी, जिसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस का एक ग्रुप होगा, सोशल साइंस का एक ग्रुप होगा और लैंग्वेज का अब कितने लैंग्वेज को ऑप्शन दिए जाते हैं ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। एटलीस्ट 2 से 3 लैंग्वेज तो जरूर दिए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू या फिर बांग्ला, इस प्रकार से 3, 4, 5 लैंग्वेज जरूर दिए जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि गणित विज्ञान एक सेक्शन, सोशल साइंस एक सेक्शन और लैंग्वेज के 3-4 सेक्शन मान लीजिए, तो टोटल लगभग 5 सेक्शन तो कम से कम बटेंगे। यानी जो पूरी 32,000 की वैकेंसी है वो 4 से 5 सेक्शन में बटेगी। ठीक है, 4 से 5 सेक्शन में बटेगी। तो आप जब किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे तो उसी सीट पर तो फाइट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसी सीट पर केवल फाइट करेंगे तो आपको 32,000 टोटल पद नहीं मिलेंगे, बल्कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट पर सिर्फ आपको फाइट करना है। और अगर आप बीएड नहीं है तो फिर आप इसी 32,000 के लिए ही केवल अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उस कंडीशन में आपके लिए कंपटीशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप बीएड हैं या फिर डीएलएड हैं, इसको अंतिम मौका समझ करके ही तैयारी करिएगा, क्योंकि इस भर्ती के बाद से ये भर्ती मान करके चलिए कि चुनावी एक तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा चुनाव में। ठीक है, 2024 भी है और 2025 भी है, तो इसको चुनाव में प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद से अगली भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी ये भी भविष्य के गर्त में होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, चाहे बिहार की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए, शिक्षा विभाग में भर्तियां तभी आती हैं जब चुनावी माहौल होता है, क्योंकि ये बल्क में वैकेंसीज होती हैं और इसी बल्क में वैकेंसीज को प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम रोजगार पर कार्य कर रहे हैं और लगातार अभ्यर्थियों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये मौका अगर आपसे चूका तो मान करके चलिए लंबे समय तक आपको बेरोजगार का दंश भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने लिए अंतिम मौका मान करके चलिए और आज ही ठान लीजिए कि एक सीट मुझे लेना ही लेना है हर हाल में। अगर आप बीएड हैं तो आपको पीजीटी टीजीटी में हर हाल में एक सीट ले लेना है, और अगर आप एक डीएलएड कैंडिडेट हैं तो हर हाल में 6 से 8 में एक सीट आपको जरूर ले लेना है। देखिए, यहां पर कितना भी कंपटीशन का लेवल क्यों ना हो जाए, आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि कुछ भी हो जाए, पेपर में कुछ भी पूछ ले, हर हाल में मैं उस कंपटीशन के लेवल में रहूंगा, ये आज ही आप ठान लीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा आप यूट्यूब और ये सब के चक्कर में ना पड़िएगा। जो सेल्फ स्टडी होती है ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म, मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब कि जो आप खुद से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़िए, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। और आप जो पढ़ेंगे वो यकीन मानिए वो आप 100% आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ। यूट्यूब पर जब आप पढ़ते हैं तो कई बार आपको डाउट होता है कि क्या ये सही पढ़ा रहा है बंदा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को आप कंसीडर जरूर करिएगा और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए। 1 महीना 1.5 महीना आप भूल जाइए, मोबाइल भूल जाइए, सोशल मीडिया साइट्स भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। बस ये याद रखिए कि अगर आपको ये नौकरी मिल गई तो यकीन मानिए पूरा दुनिया आपको सर आंखों पर बैठाएगी। और अगर नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारी का दंश कैसा होता है आप लोग महसूस कर रहे होंगे, अगर आप 24-25 साल के हो चुके होंगे तो। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये समय आपका सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है आपकी ज़िंदगी का, और अगर आपने इस महत्वपूर्ण समय को यूटिलाइज कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।